विचार करके करना। आप जो भी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया का प्रतिफल क्या मिलेगा, इस बारे में एक बार विचार करना, फिर आप आगे पीछे कुछ भी करना। अक्सर लोग परोपकार को भी कर्तव्य के भाव से देखने लगे, जबकि जो उपकार है वो कर्तव्य है। जैनाचार्यों की बात करें तो जैनाचार्य कहते हैं कि परस्पर ग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। अब आप देखो, यही बात अगर आप हिंदू दर्शन से देखोगे तो वो भी यही बोलते हैं कि एक दूसरे का उपग्रह करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, सेवा का भाव रहना चाहिए। लेकिन आज का दौर बदल चुका है, उपकार की भावना लोगों के अंदर नहीं आ रही। लोग उपकार नहीं करते, लोग कर्तव्य बताते हैं। माँ रोटी बनाती तो यही सोच रही है कि मैं नहीं बनाऊंगी तो इनका पेट नहीं भरेगा। पिता व्यापार करने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो घर नहीं चलेगा। सब झूठे अहंकार में जी रहे हैं, जबकि मानवता कहती है कि उपकार करो। मानवता कहती है कि उपकार करो। जिसने उपकार नहीं किया अपने जीवन में वो मानवता से बहुत दूर है। छोटा उपकार हो, बड़ा उपकार हो, मनुष्य का हो, चिंतरियंच का हो, जान पहचान वाले का हो, बिना जान पहचान वाले, उपकार होना चाहिए। आज आप देखो जगह जगह प्याऊ लगाए जाते हैं, प्याऊ गर्मी में पानी के लिए। वो प्याऊ क्यों लगाए जाते हैं? उपकार की दृष्टि से। लेकिन कुछ लोग कर्तव्य मानते हैं और कुछ लोग कर्तव्य मानते हैं। तो अपन उपकार तो करें, लेकिन कर्तव्य मान करके। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पुण्य बढ़ता है किसी चीज़ से तो उसका नाम है परोपकार। लेकिन वो परोपकार स्वयं को देखते हुए करना चाहिए। सबसे ज़्यादा पुण्य कहीं बढ़ता है तो उसका नाम परोपकार है। आप देखो, जब परोपकार करते हैं तो अपना उपयोग अच्छा रहता है, अपना मन अच्छा रहता है, अपनी वचनावली अच्छी रहती है, अपनी शारीरिक चेष्टाएं अच्छी रहती हैं। लेकिन और साथ में जब सामने वाले के प्रति उपकार होता है तो सामने वाले की भी आपको दुआ मिलती है, उसकी जो गुड वाइब्स हैं वो भी आपको मिलती है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि उपकार करना सीखो। राम ने लंका जीती, विभीषण पर उपकार किया, उपकार किया। हनुमान ने सीता जी का पता बताया, उपकार किया। तो ये उपकार की परंपरा पुरानी है, पुराण ग्रंथों में लिखी है। 2 दिगंबर मुनियों ने मिलकर शेर को संबोधन दिया, उपकार किया, वो महावीर स्वामी बन गए। ये उपकार की परंपरा चलती है। लेकिन बस इतनी सी बात आ जाती है कि उपकार को पुण्य के लिए करें, उपकार को दिखाने के लिए ना। कई लोगों को फेस रहता है कि वो हर काम करते हैं दिखाने के लिए। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं अब तुम्हारे लिए ऐसा और करूँगा। तो नीतिकार कहते हैं कि जो तुमने दिखाने के लिए किया है वो तो तुमने कैश करा लिया, वो किसी काम का ही नहीं। उपकार करें। आज की नीति कह रही है कि दूसरों का उपकार करना मानवता है, ह्यूमैनिटी है। मगर उपकार के बदले उपकार की चाह रखना ये ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, ये दानवता है। कुछ लोग रहते हैं वो गिनाते रहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। तो वो जो गिनाने वाली बातें आती ना कि मैंने किया, मैंने कराया, तो ये जो चीज़ होती है व्यक्ति को दर्द दे करके जाती है। एक कथा मैंने पढ़ी, एक व्यक्ति जंगल में से गांव की ओर आ रहा था और अकस्मात वो कुएं में गिर गया। उसने बहुत आवाज़ लगाई, कोई सुनने वाला नहीं था। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने सुन लिया।
उसने रस्सी डंडे इन सारी चीज़ों का प्रबंध करके उसको बचा लिया। अब जब उसको बचा लिया, तो जिसको बचा लिया वो बाहर निकल के था, भाई यार धन्यवाद भैया, तुमने मेरी जान बचा ली भाई, धन्यवाद। नगर में आया तो कम से कम उसने हर एक व्यक्ति को बताया कि आज तो भैया इसने मेरी जान बचा ली, आज तो इसने मेरी जान बचा ली, रात भर में तो मर ही जाता, इसने मेरी जान बचा ली। 1 महीने 15 दिन तक तो उसने बोला, फिर वो बात आई गई हो गई। और वो जिसने बचाया था वो कहता है, क्यों पहचानते हो हम कौन? बोले हाँ आपने हमें बचाया था। फिर कहीं मिले तो पहचानते हो कौन? क्योंकि उसने बोलना बंद कर दिया। पहचानते हो हम कौन? बोले हाँ आपने बचाया था। 6 महीने हो गए सुनते सुनते। एक दिन वो कहता है पहचानते हो कौन? बोले 1 मिनट भाई साहब, वो कुएं के पास वापस चलो, धक्का दे दो। बोले आप उस कुएं के पास वापस चलो और भाई साहब आप हमें धक्का दे दो। बोले क्यों? बोले रोज रोज कौन सुनेगा, उपकार तो करें, उपकार गिनाए ना। जिसने उपकार किया है वो तो भूल जाए, और जिसका उपकार किया गया है वो याद रखे तो मैचअप है। कहते ना अपने मुंह मिट्टू, अपने मुंह मियाँ मिट्टू ना बनो, कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा, अपने मुख से सारी अपनी बातें मत कहो। जो आपका गुण है वो आप गुण में बदल जाएगा। जो लोग आपको चाहते हैं वो आपको चाहना बंद कर देंगे। बस उपकार करोगे तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट रहेंगे, और जहां आपने उसके बदले उपकार चाहा, लोग पूछना बंद कर देंगे। पूछना तो बहुत दूर की बात है। जब भी उपकार करें कर्तव्य मान करके करें, कर्तव्य भाव से कभी ना करें। जो कर्तव्य भाव रहता है वो आपको नीचे डाउन टू, वो जो कर्तव्य भाव रहता है वो डाउन टू अर्थ रखता है, लेकिन जो कर्तव्य भाव लगता है व्यक्ति वो बहुत नीचे चला जाता है। उसके अपने भी उसको पसंद नहीं करते। कुछ लोगों की आदत रहती है, आपकी भाषा में कह रहा हूँ, गिनाने की। सुबह से शाम तक वो गिनाते रहेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, तुमने क्या किया, हमने तो ऐसा ऐसा किया है, हमने वैसा वैसा किया है। मेरा कहना है कि गिनाए ना, गिनाए ना, अपन स्वयं गिने। खासकर महिलाओं में प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, पुरुषों में तो रहती है, महिलाओं में भिन्न प्रकार की रहती है, पुरुषों में भिन्न प्रकार की रहती है। महिलाओं को एक ही रहती है ये कर्तव्य भावना, खाना कैसा बना है, अच्छा है, अंदर सेटिस्फेक्शन होता है हाँ कि मैंने अच्छा बनाया। एक रक्षाबंधन की कथा जो मैंने आंखों से देखी, बहन ने भाई के लिए खीर बनाई। अब आज की बहनों को कहाँ किचन में काम करते बनता है, तो उसने जल्दी जल्दी में खीर बनाई और नमक शक्कर की जगह नमक डाल दी। भाई दुकान मंगल करके आए, उसने खीर खाई, समझ गया कि इसमें तो नमक है। अब उसके मन में ये आता है कि अगर ये खीर और मेरी बहन चख लेगी बड़ा उदास हो जाएगी, आज उसका दिन है, रक्षाबंधन है। उसने पूछा कितनी खीर बनाई है? बोले एक ही बड़ा कटोरा बनाई और तेरे लिए बनाई, कोई और किसी और के लिए नहीं बनाई। उसने भी अच्छी भावना से बनाई थी। वो भाई उस खीर के कटोरे को पूरा खा गया, छोड़ा ही नहीं उसने, बिल्कुल नहीं छोड़ा। क्यों? कि उसकी बहन को बुरा ना लग जाए। फिर उसकी बहन ने कहा रुको अब तेरे लिए चाय बना दूं? बोले हाँ। चाय बनाने के लिए उसने जब शक्कर का डिब्बा उठाया तो उसको याद आया कि शक्कर तो खत्म हो गई है, लेकिन शक्कर का डिब्बा भरा कैसे है? तो उसने देखा कि नमक का डिब्बा खाली हो गया। उसके भाई ने उसे नहीं कहा कि तूने क्या बनाया है, चल तू खुश रहे। जो परोपकार की भावना रखता वो ये सोचता कि चल यार तू खुश रहे। पिता करता अपने पुत्र पर परोपकार, वो यही सोचता कि चल तू खुश रहे, बस तू खुश रहे, कोई बात नहीं। तो जहाँ दूसरे को खुश रखने की भावना है उपकार में, वो परोपकार है। और जहाँ खुद को दिखावे की, खुद के नाम की, खुद के एहसानदारी दिखाने की बात है,
वो उपकार नहीं है, वो तो व्यापार है, वो व्यापार है। आप रास्ते में कहीं जा रहे थे, आपके पास फल फूल थे, गरीब का बच्चा खेल रहा था, आपने एक सेवफल निकाल के उसको दे दिया और आगे चले गए, भूल गए, ये उपकार है। आपने उसको एक सेवफल दिया, एक सेल्फी खींची कि गरीबों को सेवफल बांटते हुए श्रीमान महेंद्र कुमार जी, श्रीमान रामलाल जी, और आपने वो फोटो स्टेटस में डाली, सब जगह मैसेज चलाया, ये उपकार नहीं है, ये कर्तव्य है। हॉस्पिटल जाएंगे तो फोटो खिंचा करके केले बांटेंगे, ब्रेड बांटेंगे, बिस्किट बांटेंगे। तो जहां आपने रिटर्न चाहने की भावना रख ली है, दूसरा फोटो खींचे डाल, दूसरा फोटो खींचे और डाले, वो बहुत अच्छा लगता है। अब अपने हाथ से अपनी फोटो खींच करके डाल रहे हो, बता रहे हो लोगों को, तो ये उपकार नहीं है, ये तो दिखावा है, व्यापार है। उपकार में सिर्फ देने का भाव होता है, लेने का नहीं होता। लेकिन व्यापार में लेने देने दोनों की भाव होते हैं कि तुम इतना कर दो, मैं इतना कर दूंगा, तुम ऐसा कर दो, मैं वैसा कर दूंगा। बदलें, खुद की अंदर की भावना को बदलें, हम देना सीखें, बदले में चाह ना रखें। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने कभी तो कहा नहीं कि मेरा नाम लो, यह आपका कर्तव्य कि आप मेरा नाम लो। लेकिन अगर मैं चाहूं कि तुम मेरा नाम लेना जहां जाओ, ये व्यापार हो गया, सरासर व्यापार हो गया। लोग थोड़ा थोड़ा दान देते हैं, बाहर नाम लिखाना पसंद करते हैं, ये कोई उपकार नहीं है, ये व्यापार है। उपकार तो वो होता है जो पलकें करती हैं, टिमकार आई और गई, दोबारा आके बोलती है क्या? बादल अनादि काल से बरस रहे हैं, कभी उन्होंने बोला कि मैं तुमको तुम्हारे ऊपर उपकार करता हूँ? वृक्ष अनादि काल से फल दे रहे हैं, कभी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूँ? नदियाँ अनादि काल से पानी दे रही हैं, कभी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा हूँ? बड़े लोग उपकार की बात नहीं करते, उपकार करते हैं। जो छोटे सोच के लोग होते हैं वो गिनाते हैं। बुंदेलखंड में कहते हैं हमने जो कर दो तुम आए लांझे, हमने वो कर दो। किया क्या है? कुछ नहीं किया। जिसके अंतरंग में धर्म की भावना रहती है वो करके भूल जाता है। आज भी मैंने बताऊं आपको, हर नगर में ऐसे कई लोग होते हैं जो सुबह सुबह साइकिल में अपनी गाड़ी में घास, फल फूल, रोटी का डिब्बा लेके जाते हैं, गायों को रोटी खिलाते हैं। उनसे पूछो कितने साल से, अब वो तो ठीक है खिला ही रहे, फिर भी आप बताओ तो वही कुछ 25 साल हो गए। और कुछ ऐसे होते जिन्होंने 2 दिन खिलाई रोटी, ओ भैया 2 दिन में तो वो इतना कोलार्स बनाएंगे, ऐसा फोटो ऐसा वीडियो बनाएंगे कि नोबेल पुरस्कार उसको ही मिलना चाहिए। दुनिया की पूरी गायों को घास वही खिलाता हो। एक्सपोज, उपकार करो तो ढांक कर, छुपा कर, एक्सपोज करके नहीं, दिखावे के साथ नहीं। जो दिखावे की जिंदगी है वो गलत जिंदगी है। इसलिए नीति ध्यान रखना, मदद करना, उपकार करना अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से करना, और खुद की खुशी के लिए करना, अपनी खुशी के लिए करना। लेकिन एहसानदारी दिखाने के लिए कभी उपकार मत करना। खुद की खुशी के लिए उपकार किया जाता है। पता है आपको, माँ संतान को जन्म देती है, कोई एहसान नहीं करती, वो खुद की खुशी के लिए बच्चे को जन्म देती है। जब हम चौके में जाते हैं आहार करने, तो ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं खुशी से आहार देती हैं। वो बाद में कहती, गुरुदेव अच्छा हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके लिए नहीं कि आप प्रशंसा कर दो, इसके लिए चलो हमारे निमित्त से एक दिन की चर्या तो फल गई। क्योंकि जब ये भगवान बन जाएंगे तब हम हाथ जोड़ पाएंगे, हाथ थोड़ा ना करा पाएंगे। ये अंतरंग की भावना उपकार करने वाले की, इसी भावना को आप लोग समझें, इसी भावना को अंदर जागृत करें। उपकार करना देखा देखी करके नहीं करना, उपकार करना अपनी खुशी के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मेरी खुशी है, मेरी खुशी है कि चलो आपके जीवन में नैतिकता आ जाए, आपके जीवन में ज्ञान के झरने फूट जाए, ये मेरी खुशी है, ये मेरी भावना है। और अगर मैं चाहता हूँ पीछे से पलट करके
कि जहाँ जाओ, संस्था हो, घर हो, मेरा नाम लेना, तो ये उपकार नहीं है, क्योंकि ये प्रति उपकार के साथ है। ये क्या है? ये व्यापार है। लेन देन तो व्यापार में होता है। एक कबूतर अंडा देता है और दिन रात उस अंडे को सेता है। कितने दिन तक? 15 दिन, 1 महीने उस अंडे को सेता है, उसमें से बच्चा निकलता है। बच्चा निकलता है, उस बच्चे को अपने मुख से दाना खिलाता है, और वो बाद में पक्षी बन करके उड़ जाता है। उड़ना भी वही सिखाता है, और उसकी पंख खोलता है, अपनी चोंच से उड़ना सिखाता है। वो जैसे ही उड़ जाए, फिर वो ये नहीं सोचता कि कब लौट करके आएगा। लेकिन मनुष्य इतना प्रति उपकार की भावना रखता है, संतान को भी जन्म देता है तो यही सोचता है ये बुढ़ापे की लाठी है। उपकार के बदले उपकार का भाव आ गया है, कुछ चाहने का भाव आ गया है, इसका मतलब दुख प्रारंभ हो चुका है। तो चेहरे में खुशी थी, खत्म हो जाएगी। जो अंतरंग की भावना थी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए रिटर्न मत चाहें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो। सच्चा उपकार क्या है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न की चिंता ना करें। रिटर्न जब भी मिलेगा तगड़ा मिलेगा, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मिलेगा। आज का मनुष्य धीरज खो चुका है, और धीरज खो देने के कारण वो छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा लालची हो जाता है। ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए और ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए। वापस चाहने की भावना मत करो। मैं आज यहाँ आया हूँ, कल कहीं और जाऊँगा, लेकिन मेरी कोई चाह नहीं है कि यहाँ के लोग फिर से आए। न मैं उनको फ़ोन लगाऊंगा कि आओ ध्यान करो, तुम्हारा एहसान किया था, तुम्हारे लिए बताया था, कब आ रहे हो? नहीं नहीं नहीं। महापुरुष अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनते। महापुरुष देते हैं, लेते नहीं हैं। महापुरुष सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न की चाह नहीं करते। आप सभी मदद करें, अपनी शक्ति से करें, अपनी खुशी के लिए करें, लेकिन किसी को एहसान दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ना करें कि मैंने तेरे लिए इतना किया और ऐसा किया और वैसा किया। ऐसा चिंतन करना तो एक दिन आप अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। अपने व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण करें, ताकि आने वाले समय में दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या बढ़े। भगवान महावीर स्वामी की